तस्मै गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगो जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वनरयुतमं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजानंद महाराज की प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु सभापीठ में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। जय हो। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सुंड सुंडाली मूरत आंखों में है खुशियों का डेरा। तेरी सुंड सुंडाली मूरत तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे यह संसार। तेरी महिमा अपरंपार प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोले बाबा जी की आंखों के तारे। भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले तुमको मनाए। प्रभु भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले हम तुम्हें मनाए। धूप दीपों की ज्योति जलाए मन मंदिर में झांकी सजाए। धूप दीपों की ज्योति जलाए मन मंदिर में झांकी सजाए। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान। मेरे भोले भगवान प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। भोले बाबा जी गणेश
हरि बोल। गजानंद महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
गुरु बिन जारा ज्ञान रा और लाया वस्तु अमोल ओ सौदागर साचा मिले वे ले ले सिर साठे तो युग में गुरु समान नहीं दाता युग में गुरु समान नहीं दाता युग में गुरु समान नहीं दाता सारे शब्द सतगुरु जी रामानो सारे शब्द सतगुरु जी रामानो सुन में जाए समाता जुग माही गुरु समान नहीं दाता कम क्रोध ने कैद कर राखो कम क्रोध ने कैद कर राखो मारा लोभ न लाता जुग माही गुरु समान नहीं दाता
शब्द पुकारी पुकारी के वे कर सदा का सदा। शब्द पुकारी पुकारी के वे कर सदा का कबीर सुनो धर्मी दाता मन वचन हम करता। कहत कबीर सुनो धर्मी दाता मन वचन हम करता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, चल हमारे सदा दुख नहीं, गुरु समान नहीं दाता। सद्गुरुदेव भगवान जय। Thank you.
अरजी सुनो गिरधारी हो अरजी सुनो गिरधारी हो सांवरिया मारी अरज सुनो गिरधारी सांवरिया मारी अरज सुनो गिरधारी ओ अरज सुनो गिरधारी हो सांवरिया मारी अरज सुनो गिरधारी सांवरिया मारी अरज सुनो गिरधारी। श्वास में धन शिवरू दाता फूलो मती गिरधारे श्वास श्वास में धन शिवरू दाता फूलो मती गिरधारे भूल गया सांवरिया मारे अरज सुनो गिरधारी सांवरिया मारे अरज सुनो गिरधारी। कुंडल्यो दाता इनसे बेगा बचाई माया नागणी यो है कुंडल्यो दाता इनसे बेगा बचाई मोह ममता मेरे जाए पसे लो सुनो गिरधारी सांवरिया मारे अरज सुनो गिरधारी। सांवरिया मारे अरज सुनो गिरधारी मैं मदीन कछु नहीं जानो दाता आयो शरण तिहारी मैं
पायो भवसागर में रे घणो दुख पायो अब के पार उतरी हो अब के पार उतरी हो कंवरिया मारी अरज सुनो गिरधारी कंवरिया मारी अरज सुनो गिरधारी अनंत उबार्या दाता अब की बेर हमारी आगे संत अनंत उबार्या दाता अब की बेर हमारी दास मलुक कहे रे भूल मते जाजो दास मलुक कहे रे भूल मते जाजो माने भरोसो भरियो माने
स्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास जी भगवान के, बाल कृष्ण लाल के, भागवत भगवान के, गजानंद गणपति महाराज के, ब्रह्मा जी भगवान के, सावित्री माता के, गायत्री माता के, सरस्वती माता के, वेद भगवान के, व्यावर रामचंद्र भगवान के, उमापति महादेव के, हनुमान जी महाराज के, सत्य सनातन धर्म के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय। सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दिव्यरूपं सदा ध्याये ब्रह्माणं तेजसा कुला। सावित्री शक्ति सहिता परमात्मानमीश्वरम्। कीर्तेश्वराय गुरवे शिष्यसन्तापहारिणे भक्तैककार्यदेहाय
नमस्ते चिदसदात्मने श्री गजानन गणपति महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भाव और श्रद्धा के साथ दक्षिण हरि नाम का संकीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
श्री भागवत भगवान की जय, श्री ब्रह्मा जी भगवान की जय, खेतेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जगत पितामह भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में वंदन है। जिनकी दृष्टि हम सबके ऊपर है, हम सबके प्राणों के आधार डोंगरी पर विराजे हुए श्री गणपति जी महाराज, जिनकी कृपा से ये 8 दिवसीय सत्संग महामहोत्सव पूर्णता की ओर जा रहा है। श्री गणेश जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। ब्रह्मांशावतार कुल गुरु श्री खेताराम जी बाप जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। साक्षात तपस्वरूप ब्रह्मर्षि ब्रह्माचार्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जिनकी पावन प्रेरणा से पावन सानिध्य में यह हम सबको सत्संग लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे महान सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। श्री गुरु महाराज जी का आज प्रत्यक्ष हम सबको दर्शन होने वाला है। आज पधारेंगे सद्गुरुदेव जी। कुल देवी और कुल ऋषि के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। इस ब्रह्म कुल में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, उन सभी के चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है। इष्टदेव, कुलदेव, ग्रामदेव, जिन्होंने अपने सत्संग में हमेशा कृपा और आशीर्वाद बनाए रखा है, ऐसे सभी भगवत विभूतियों के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। भागवतकार श्री व्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज ने दिव्य भागवत जी का सुखदेव जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जातह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान
स्नातः शुचिरलङ्कृतः नंद घर क्या हुआ? आनंद भयो। नंदघर लाला भयो बाद में है, पर आनंद सबसे पहले हुआ है। नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। बहुत सुंदर पूजा पाठ करवाई। अन्नदान, धनदान, स्वर्णदान और गौ माता का दान किया। सुंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन में आए, गोकुल में आए, ब्रज में आए, सबसे ज्यादा प्रसन्नता है तो किसको है? जय गौ माता। और सब गौ माता इतनी हृष्ट पुष्ट। अरे वे गौ माता कोई और नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि यति तपस्वी, वे मुनि ही गौ माता का रूप धारण करके वृंदावन में आ गए। अरे कन्हैया, जब गोचारण करने के लिए जाएंगे तो हमारी पीठ पर हाथ रखेंगे, कितना आनंद होगा हमें। गौ माताएं हर्षित हैं, नाच रही हैं, अपने आप स्तनों से दूध निकल रहा है गौ माताओं की, इतनी प्रसन्न है। गौ माताओं को खबर पड़ी कि कन्हैया आया है, गोपालक आया है। कन्हैया ने हमारे लिए अवतार ग्रहण किया है, गोपालक बनने के लिए। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ गौ माताओं को प्रसन्न देख करके। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब गौ माता का दान किया। अब सबसे बड़ा धन तो नंद बाबा के पास में गौ माता का ही धन था। किसी ब्राह्मण को 108 गायें, किसी को 501 गायें, किसी को 1008 गायों का दान किया। एक भूदेव को पता चला कि नंद बाबा के वहां लाला हुआ है। दौड़ता दौड़ता आया, अरे बाबा, तुम्हारे लाला के कारण तो मैंने 3 वर्ष से अन्न नहीं खाया। मैं मेरे घर में ही गोपाल मंत्र का जप कर रहा था। और उस जप क्यों कर रहा था? बोले नंद बाबा के वहां लाला हो जावे। अरे मेरे आशीर्वाद से ही तेरे घरे लाला हुए हैं, मेरे आशीर्वाद से। इसलिए भैया मेरा मान सम्मान रखना तो। नंद बाबा उस ब्राह्मण की बात को सुनकर के इतने प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने कहा, भैया तुम मांग क्या चाहिए तुझे? ग्वाले ने कहा, बाबा मैं मांगूंगा तो मेरी तो बुद्धि छोटी सी है, तू यहां का राजा है,
अब राजा के वहां कोई मांगने के लिए जाएंगे तो अपनी बुद्धि से व्यक्ति मांगेगा, और राजा पर ही छोड़ दे तो राजा कितना देगा। राजा यानी कौन राजा है यहाँ के? तो परमात्मा ही, कृष्ण ही राजा है। लोग छोटी छोटी मांग लेकर के भगवान के द्वार में जाते हैं, हे भगवान और थोड़ा सा काम हो जावे तो बस। भगवान काम तो कर देते हैं, पर वो तो ही जितो मांगा है। उस ब्राह्मण ने कहा मुझे पता नहीं, बस आपको ही मुझे खुश करना है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए उनकी बातों से और कहा ले जा 5000 गायें तुझे दी, सबसे ज्यादा उस ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण खुश हो गया, नाचता नाचता गौ माता को लेकर के गया। गरीब ब्राह्मण था तो घर ही इतना बड़ा नहीं था कि गायें 5000 गायें रखे, जगह ही नहीं थी। तो गौ माता को लेके गया, कुछ गौ माताओं को रसोई में ले करके गया, रसोई घर में। एक दो झोंपड़ियां और थी, उसमें भी गौ माता को रख दिया। उतनी उसकी पत्नी गई हुई थी जमुना जी जल लेने के लिए। उनका स्वभाव थोड़ा सा जय ब्रह्मा जी। और ब्राह्मण देवता तो अपन सहन कर ही रहा था, वो थोड़ी सी क्रोधी और झगड़ालू ज्यादा थी। अब देखा ये ब्राह्मण इतनी गायों को कहां से लेके आ गया। ब्राह्मण देवता ने पता चला कि आज ये नाराज होगी, क्योंकि गौ माताओं को रसोई में लेके चला गया था। ब्राह्मण ने कहा बोलो आज कुछ भी हो, आज तुम कुछ मत बोलना, आज नाराज मत होना। पहले से हाथ जोड़ दिया। बोले वो तो ठीक है, इतनी गायें कहां से लाए? बोले मेरे यजमान के घर में लाला हुआ है। ब्राह्मणी को जब ये पता चला कि यशोदा ने लाला जाया है, यशोदा के घर में लाल आया है, ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और सीधी सीधी चली गई यशोदा मैया के पास में। ब्राह्मणी ने कहा मैया हम सबके आशीर्वाद से ही तुम्हारे वहां लाला हुआ है ना। मेरी तो 7 कन्याएं हैं, मेरे बेटा नहीं है। मैया फिर भी मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि मुझे नहीं यशोदा मैया को लाला दे। और मैं तो ऐसा ही मानती हूं कि तुम्हारा लाला मेरा लाला। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए मैया, एक बार तुम्हारे लाला को मेरे गोद में दे दे, एक बार मैं तुम्हारे लाला का दर्शन कर लूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैया मैं रोज नारायण की पूजा किया करती थी तुम्हारे लाला के लिए, मेरी यशोदा मैया को पुत्र देना, पुत्र देना। यशोदा मैया प्रसन्न हुई, अरे बहनों आप सबके आशीर्वाद से ही तो हमें लाला हुआ है। ब्राह्मणी को जैसे ही भगवान कृष्ण गोद में आए, ब्राह्मणी तो नाचने लगी। भगवान का स्पर्श दर्शन भी दिव्य आनंद देता है। इधर जो हमारे शरीर के अंग हैं वे भी इतने प्रसन्न हुए। आंख कभी बोलती नहीं है, देखती जरूर है। भगवान का दर्शन सबसे पहले कौन करती है? आंख। पर आज आंख भी बोलने लगी कि वाह
कितने सुंदर हैं प्रभु। मैंने सबसे पहले दर्शन किया। अपने जो इंद्रियां होती है, इंद्रियों में सबसे पहले आंख देखती है। उतने में कान ने कहा मुझे कितना आनंद मिला, देखो मैंने सबसे पहले भगवान के नाम का कीर्तन श्रवण किया। हाथों ने कहा देखो संसार में सबसे ज्यादा लाभ तो हमें मिला, क्योंकि हम भगवान को अपने हाथ से स्पर्श करेंगे। हृदय ने कहा हमें सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा जब भगवान का स्पर्श लोग हृदय से लगाते हैं ना। जय श्री कृष्ण। भगवान का स्थान कौन सा है रहने का, मंदिर कौन सा है? ठीक है, बाहर हम लोग मंदिर बनाते हैं, पर उस मंदिर में तो भगवान आपकी श्रद्धा से प्रकट होंगे। पर भगवान ने बताया हृदय से अर्जुन तिष्ठामि, मैं प्रत्येक व्यक्तियों के हृदय में निवास करता हूं। ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़या यंत्रारूढ़ मायया। भगवान हमारे जीवन को चलाते हैं, पर कहां से चलाते हैं? बोले अपने हृदय में बैठे करके, हृदय रूपी मंदिर में बैठ करके। भगवान हृदय में रहने वाले प्रभु का जब हमें बोध हो, हमें ज्ञान हो, हमारी दृष्टि हृदय की ओर जाए, तो उस परमात्मा का अनुभव भगवान प्राप्त है। पर प्राप्त वस्तु का अनुभव होना ही साधना की सिद्धि है, धर्म कर्म का फल है। ईश्वर की अनुभूति अपने हृदय में हो जाए। सब घट मेरो साइया, सब घट में रहते हैं, खाली कोई घट नहीं है, पर जिस घट में प्रकट हो जाए, ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, उस घट की बलियारी है, उस पल की बलियारी है। तो हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ है कि मैं भगवान को मेरे पास में आएंगे, हृदय से लगाऊंगा मैं। पैरों ने कहा अरे भैया वो तो ठीक है, पर मेरे बिना तुम लोग दर्शन थोड़ी करोगे कृष्ण का। आखिर में मैं सहयोग करूंगा, चल करके जाऊंगा तो दर्शन होगा ना। जय श्री कृष्ण। उधर बालक थोड़े से ध्यान दो आप। बाल गोपाल आनंद ले रहे हैं, उनका आनंद अपना आनंद है। यही है बाल गोपाल, यही जीवन है, यही उम्र है आनंद लेने की। हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। गोपियां आती हैं और आकर के भगवान को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अरे यशोदा मैया, तुम्हारा लाला हजारों वर्ष तक जिए, मार्कंडे ऋषि की उम्र पावें, सबसे बड़े मार्कंडे ऋषि, उनकी उम्र तुम्हारे लाला को मिले। हजारों वर्ष तक जीते हुए करें क्या? बोले हे मैया, हमारी सब गोप गवाल बालों की रक्षा करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। हजारों वर्ष तक जीते हुए हमारी रक्षा करें। जिस गोपी ने प्रथम बार दर्शन किया भगवान का, भगवान का दर्शन होते ही वे गोपी का मन कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया, लाला ने अपनी ओर खींच लिया। एक बार दर्शन करने के बाद में वह कहीं पर भी जाएं, पर वह मतवाली हो जाएं, बस जैसे कहते हैं पागल हो गए। भगवान का दर्शन करने के बाद में संसार के लायक वह व्यक्ति नहीं रहता है। मीराबाई ने दर्शन किया, संसार के लायक नहीं रही।
दूर क्यों जाएं, आपके यहाँ रानाबाई ने दर्शन किया प्रभु का। कर्माबाई ने दर्शन किया। ये यहाँ की बहनें हैं, इस पवित्र धरती में ही इन्होंने जन्म लिया। कैसे परम भक्त है, देखो जिन्होंने पा लिया फिर वह संसार के काम का व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। बहुत सारी गोपियां नए नए वस्त्र लेकर के, उपहार लेकर के, भेंट लेकर के यशोदा मैया के पास में आती है। यशोदा मैया एक एक गोपी को 10-10 गुणा करके वापस देती है। 10 गुणा, एक वस्तु लाई 10 चीजें यशोदा मैया देती है। एक गोपी को बैठाया यशोदा मैया ने, माला पहनाई, तिलक लगाया और चांदी की थाली में सुंदर सूखे मेवे भर करके दिए। गोपी ने कहा नहीं नहीं मैया, ये चांदी की थाली मत दो। गोपी ने ऐसा सोचा कि पात्र खाली करके वापस देना पड़ेगा मैया को ना। यशोदा मैया ने कहा बहन ये थाली के साथ में तू ले जा, थाली भी चांदी की ले जा। गोपी इतनी प्रसन्न हुई, मैया ने मुझे चांदी की थाली मेवों से भर करके दी है। जा रही थी बड़ी प्रसन्न होकर के, उतने में ही एक दूसरी गोपी रास्ते में मिल गई। अब बहनें जब मिलती है तो पूछती है कहाँ गई थी बहन। बोले लाला के वहां बधाई देने के लिए गई थी, ये मैया के वहां। अरे बहन तुझे क्या मिला बधाई में? देखो मुझे चांदी की थाली, लोटा, गिलास सब कुछ चांदी के मिले हैं पात्र। तो उस गोपी ने पूछा अरे बहन तुझे क्या मिला? तो सामने वाले गोपी ने कहा बस तुझे चांदी का ही मिला, मुझे तो यशोदा मैया ने चंद्रहार दिया, मोतियों का हार दिया, चंद्रहार। अब तो वो गोपी उदास हो गई, अरे मुझे तो चांदी के मिला, इसको तो हार मिला। वह गोपी गई, बोले मैया ये थाली तुम्हारी वापस रख। अरे मैया मैं बहुत गरीब हूं, मैंने तो चंद्रहार का नाम सुना था और आज तो देख भी लिया, मैया मुझे तो चंद्रहार चाहिए। यशोदा मैया ने ला करके चंद्र का हार, मोतियों का हार उस गोपी के गले में पहना दिया। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई। रास्ते में जा रही है, दूसरी गोपी मिली, बोले बहन तुझे क्या मिला? बोले देख चंद्र का हार मिला है, तुझे क्या? तो उस गोपी ने कहा देखो मुझे तो नवरत्न हार मिला है। तो एक पास में गोपी थी, उस गोपी ने कहा अरे बहन तुझे नवरत्न हार मिला? नवरंग हार है, नवरत्नों से बना हुआ। अरे गोपी तुम तो ठगी गई। बोले क्यों? तुम कृष्ण का दर्शन करने के लिए गई और तुमने ये नवरत्न हार मांग लिया, तो तुमने क्या मांगा बहन? गोपी ने बहुत सुंदर कहा, बोले सखी मैंने जो मांगा उसके आगे हजारों नवरंग हार फीके हैं। बोले क्या मांगा? बोले मैंने तो यशोदा मैया से कृष्ण को मांगा और मैं अपने हाथ में कृष्ण को लेकर के आई, कृष्ण को स्पर्श किया। तुम तो ठगी गई, जिसको नवरत्न हार मिला था दौड़ी गई,
और कहा मैया मैया मेरे में भूल हो गई, मैं ठग गई, ये तुम्हारा ले हार वापिस। अच्छा मैं मांगूंगी, वो दोगी कि नहीं दोगी? मैया ने कहा मांग तो करी बावली, भैया दुख क्षण के लिए तुम मुझे लाला को दे दे, कन्हैया को दे दे, मुझे मेरे हाथों में एक बार उनको दे दे। मैया ने गोपी को जैसे ही दिया, इतनी आनंद में भगवान का दर्शन और भगवान का स्पर्श जैसे गोपी को मिला, इतना आनंद हुआ उस गोपी को। ये गोपियां और कोई नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ही गोपियां बन करके आए हैं। जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व हुआ है। जन्म जन्मांतरों से जीव ईश्वर से बिछुड़ गया, आज गोपी और ईश्वर का मिलन हुआ। गोपियां कहती हैं अरे भाई नंद बाबा और यशोदा मैया हम सबको सदैव आनंद देते हैं। क्या देते हैं? जय श्री कृष्ण बोलो तो सरी। यशोदा मैया और नंद बाबा क्या देते हैं? आनंद देते हैं। क्या देते हैं? और जो आनंद देता है उसके वहां स्वयं परमानंद आ जाता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा लाल की जय।
जय श्री कृष्ण। नंद बाबा के वहां 6 महीने तक उत्सव ही चलता रहा। नंद घर आनंद भयो, गोपिया गवाल बाल। एक गोपी बहुत गरीब थी, उन्होंने कहा सब लोग ले जा रहे, मेरे घर तो वस्त्र भी नहीं, मैं क्या भेंट करूंगी। तो देखा कि घर में छाछ की मटकी थी, दही भी नहीं, छाछ लेकर के गई दर्शन करने के लिए लाला का। कोई गोपी दही की मटकी लेकर के आई, कोई माखन की मटकी लेकर आई। उनको पता था कि हमारे लाला को माखन प्रिय है। कन्हैया के लिए आई थी, पर वहां तो बड़ा उत्सव मन रहा था। कन्हैया तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था गोपियों को, बहुत सारी गोपियां नाच रही। तो ऐसी भाव पे ऊपर हो गई, वो मटकी दे गोपी के ऊपर पटकी। तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। पूरे आंगने में दही दूध घी गौरस में स्नान करते हुए, पंचामृत में स्नान करते हुए लाला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं गोपियां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पूरे ब्रज में जगह जगह पर लक्ष्मी नृत्य कर रही है। नंद बाबा ने जो उपहार दिया था, भेंट दी थी, लोग अपने घर लेकर के जा रहे थे। रास्ते में पता चला कि अरे भगवान का दर्शन तो सबसे बड़ी चीज है। तो जहां उपहार मिला था वहीं ब्रज में फेंक दिया। बोले क्या काम का ये हमारा, मुझे है काम ईश्वर से। संसार के भोग छूटे तो छूटन दे। जगह जगह पर लक्ष्मी सोना चांदी बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भगवान के स्वागत में लक्ष्मी मैया भी नृत्य कर रही है ब्रज में। बड़ा उत्सव आनंद हो रहा है, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, पर रोहिणी मैया थोड़ी उदास है। नंद बाबा गए, अरे देवी चलो ना उत्सव में। रोहिणी मैया कैसे उत्सव मनाए, क्योंकि वसुदेव जी महाराज तो कंस के जेल में हैं। पति कारागृह में रहे और पत्नी कैसे उत्सव मना सकती है। फिर भी नंद बाबा ने कहा, बहना हमारे यहाँ तो लाला बार बार जन्म थोड़ी होता है, उत्सव बार बार नहीं होता है, और ये तुम्हारा ही लाला समझ। रोहिणी च महाभाग। नंद बाबा जाकर के कहा, अरे रोहिणी तुम तो महाभागवती हैं, चल। उत्सव में रोहिणी ने भी आज श्रृंगार किया है और वह भी नंद उत्सव में सम्मिलित हुई है। अचानक नंद बाबा को याद आ गई बात, अरे भैया मथुरा में कंस का कर देना है। गोप गवाल वालों को बुलाया और कहा, गोकुल के चारों तरफ से आप लोग रक्षा करो गोकुल की, और मैं जा रहा हूं मथुरा कंस का कर देने के लिए। अट्ठे गट्ठे गवाल वालों को रक्षा करने के लिए रखा गोकुल की, और चले नंद बाबा बैलगाड़ी लेकर के मथुरा गए। कंस के वहां वार्षिक जो कर होता है वह दिया। उतने में अचानक वसुदेव जी की दृष्टि नंद बाबा के ऊपर पड़ गई। वसुदेव जी ने सोचा, अरे नंद बाबा यहां पर घूम रहे हैं, तो लाला की रक्षा कौन करेगा।
वसुदेव जी ने नंद बाबा से राम राम किया। अरे वसुदेव राम राम भैया, तुम कब आए? बोले मैं तो कंस का कर लेकर के आया था। दोनों में बातचीत हुई। बस नंद बाबा ने कहा, अरे वसुदेव भैया, तुम्हें तो बड़ा संकट हुआ, तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आया, तुम्हारे 7 बेटों को कंस ने मार दिया। अरे भैया, एक पुत्री हुई थी, उनको भी उस दुष्ट ने नहीं छोड़ा। पर भैया तुम अपने मन को छोटा मत करना। वसुदेव जी से बोले नंद बाबा, मेरो जो लाला है वो तेरो ही तू समझना। वसुदेव जी मन मन सोचे कि है तो मेरा ही तो है। वसुदेव जी खुद छोड़ करके आए गोकुल में। वसुदेव जी ने कहा, अरे भैया नंद बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ आतंक होने वाला है, तुम जल्दी से गोकुल चले जाओ, गोकुल को सुनना मत छोड़ो, मुझे ऐसा डर लग रहा है। इधर नंद बाबा वापस मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान किया और इधर पूतना कंस के द्वारा भेजी गई। पूतना ने दिव्य लक्ष्मी के जैसा रूप बनाया है और कंस से कहा, तुम चिंता मत करो, 1 महीने के भीतर भीतर जितने भी बालक हुए हैं उन सबको मैं मार दूंगी। कंस ने कहा, तुझे जाने कौन देगा घर में? अरे मैं इतना सुंदर बनाऊंगी रूप, कोई मना ही नहीं करेगा। बढ़िया सुंदर पूतना ने रूप बनाया और एक डलिया लेकर के फूल इत्यादि फल लेकर के, फूल बढ़िया सज करके गोकुल की ओर झुंड का झुंड जा रहा था, गोपियों का। पूतना समझ गई किसी के वहां पूत हुआ है। पूतना भी उधर की ओर गई। अब पूतना एकदम नया रूप लेकर के आई थी, तो गोकुलवासी देखने लगे ये कौन आ गई। जैसे नंद भवन में पहुंची हैं, यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो मन में आशंका हुई, डर हुआ, कौन है ये। माँ को सबसे ज्यादा पहले पता चलने लग जाता है जब बेटे के ऊपर कोई संकट आता है, संतान के ऊपर कोई संकट आता है। पूतना ने कहा, अरे यशोदा क्या देख रही हो मुझे ऐसी घुर घुर करके? बोले बहन तुझे पहले कभी देखा नहीं। अरे मैं अपना मथुरा के किनारे रहती हूँ, पर मुझे पता चला कि तुम्हारे वहां लाला भैया। अरे मैं तो मेरा सब काम धाम छोड़ करके लाला का दर्शन करने के लिए आई हूं। अब यशोदा मैया ने सोचा कि ज्यादा इसको पूछताछ नहीं करनी चाहिए, घर आई है। बोले लाला कहाँ सोया है? बोले वहां पलना में ललना सोए हुए हैं, देखो जगाना मत। जैसे ही पूतना पालना की ओर बढ़ी, भगवान लाला सोए हुए थे, पूर्ण निद्रा नहीं थी, पर मन में विचार करने लगे कि देखो मैं तो आया हूं दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए, और ये पूतना जहर लगा करके मुझे जहर पिलाने के लिए आई, स्तन में जहर लगा करके आई। भगवान ने कहते हैं कि आंखें बंद कर लिए अपने। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं तो दूध दही माखन खाने के लिए आया, मेरी आदत तो है नहीं जहर पीने की, जहर खाने की। जब भोलेनाथ शिव जी का ध्यान किया, हे भोलेनाथ
इसका जहर तो आप ले लेना और दूध मैं ले लूंगा इसका। दूसरा संत लोग भाव बताते हैं कि भगवान के आंखों में सूर्य और चंद्र रहते हैं। तो सूर्य और चंद्र ने कहा कि ये काम तो रूप तो मां का लेकर के आई है, स्तन पिलाने का मां का काम है, पर इसका कर्म बड़ा भयंकर है। इनकी जो दृष्टि है वह बड़ी अपवित्र है, ऐसी को मैं देखूंगा नहीं। सूर्य और चंद्र ने कहा इसका मैं दर्शन नहीं करूंगा। पूतना गई और भगवान को हाथ से उठाया। सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि पूतना ऐसे उठा रही है कन्हैया को जैसे कोई व्यक्ति काले नाग को अपने हाथ में उठा ले। उसी तरह से पूतना ने ये किया। पूतना ने सोचा कि मैं इनको मारूंगी, पर पूतना का ही काल भगवान बन गए और जैसे ही स्तनपान करने के लिए मुख में स्तन दिया तो भगवान भी बड़े प्रेम से पीने लगे। दूध के साथ साथ में पूतना के प्राणों को भी भगवान खींचने लगे। अब जब प्राण जाने लगे तो पूतना तड़फने लगी, मुंचा मुंचा, अरे छोड़ो छोड़ो बेटा छोड़ो। भगवान 6 दिन के ही थे। बोला मौसी जी मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता है। मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता भी नहीं हूं। अब तो पूतना डर गई, अरे राम राम इतना छोटा सा बालक बोलने लगा। दौड़ी पूतना, भगवान ने उसके प्राण खींच लिए, विकराल रूप आ गया और अंत में प्राण जब छूटे तो बड़ा सा पूतना का रूप हुआ। गिरते ही इतनी भयंकर आवाज आई गोकुल में। और उस आवाज का जब गोकुल में गवालों वालों को पता चला, बोले क्या हुआ क्या हुआ, कहां से कोई आवाज आई। लोग आवाज की ओर दौड़े। उतने में यशोदा मैया को तो आशंका हुई, दौड़ी पालना की ओर। पालना की ओर गई तो वहां ललना भी नहीं। यशोदा मैया तो अचेत हो गई। ग्वाल बाल दौड़े और एक कन्हैया, लाला कहां गए, लाला कहां गए। देखा तो बहुत दूर गोकुल के किनारे पूतना का विशाल काय शरीर पड़ा है और कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल पर बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। ये इनका खेल ऐसा ही है। खेल खेल में जिसको खिलाना है उसको खिला देते हैं और जिसको तारना है उसको तार देते हैं, खेल खेल में ही। ग्वाल बाल गए, दौड़ करके कन्हैया को लेकर के आए। इधर से नंद बाबा पहुंच गए गोकुल में। ग्वाल वाले बातें करने लगे, अरे ये इतना बड़ा भारी ये पूतना आई कहां से, कन्हैया से कहां से लिया और ये मरी कैसे। एक ग्वाल वाले ने कहा, अरे भैया जब कन्हैया लाला को लेकर के दौड़ रही थी ठोकर आई और पड़ी और मर गई। तो दूसरे ने कहा ठोकर आई तो उल्टी गिरती, सीधी गिरी हुई, ये तो ठोकर तो नहीं है इसको। नंद बाबा ने कहा भैया किसी ने नहीं मारा है। मथुरा से जब मैं चला था तो मैंने मेरे नारायण प्रभु को स्मरण किया, मेरे नारायण ने ही इसको मारा है। अरे भाई अब तो इसके शरीर को तो कम से कम जलाओ। यशोदा मैया ने कन्हैया को लेकर के आए, लाला को लेकर के आए। अरे राक्षसी का स्पर्श कर लिया इसलिए मेरा लाला अपवित्र हो गया है, इसको पवित्र करो। कहाँ लेकर के गए? गायों के बाड़े में। गौ माता की
पूंछ के नीचे नीचे ले जा करके गो माता के चरणों की रज को कन्हैया के ऊपर पूरी घुमाई, लाला के ऊपर, और पूंछ पकड़ा। यशोदा मैया ने पूंछ पकड़ करके झाड़ा देने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वपुः श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वपु। भगवान आश्रय है, बोले मेरे ही नाम लेकर के मेरा ही झाड़ा दे रहे हैं। भगवान का नाम लेकर के झाड़ा दिया, नजर उतारी। बालक जब छोटा सा होता है तो माताएं लोग भी नजर न लगे उसके लिए बहुत सारे टोटके करते हैं। कोई काजल के टिपके लगा देते हैं, कोई हाथ में कुछ बांध लेते हैं। उससे तो नजर बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं है, पर जो उपाय यशोदा मैया ने कर लिया, एक बार वो कर लोगे तो जीवन में कभी नजर लगेगी ही नहीं। गौ माता के पूंछ से एक बार झाड़ा दे दो। ये 8 श्लोक यहाँ भागवत में लिखे हैं, इसका उच्चारण करके, भगवान का नाम उच्चारण करके झाड़ा दे दोगे तो जीवन में कभी कोई नजर लगेगी ही नहीं। पूतना 14 दिन के बाद में आई थी भगवान का उद्धार करना। भगवान को मारने के लिए आई थी, परंतु उनका उद्धार हो गया। पूतना कौन है? पूतना वासना है। वासना, कामनाएं, इच्छाएं, जो वासनाएं ईश्वर से जीव को अलग करती है। तो ये वासना जो है कहां रहती है? बोले 14 जगह पर वासना रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्म इंद्रियों में, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4। पूतना चतुर्दशी के दिन आई। अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ और 14 के दिन पूतना आई। यानी वासना, पूतना है वासना रूपी है, 14 स्थान में रहती, इसलिए चतुर्दशी के दिन आई। भगवान ने इस पूतना का उद्धार किया, यानी जीव की वासना को नष्ट किया। जैसे ही ग्वाल बाले, नंद बाबा इत्यादि उस पूतना को जब जला रहे थे, जलाया तो इतनी सुगंध गोकुल में चारों तरफ से सुगंध सुगंध फैल गई। परीक्षित जी ने कहा, राजन गुरुदेव, ये पूतना इतनी भयंकर कर्म करने वाली, और इस पूतना का कोई ऐसा कर्म नहीं था जिससे भगवान इसके ऊपर कृपा करे। नाम भी जिसका अपवित्र है, पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, और ना कहते हैं नहीं। जिसके नाम से भी अर्थ निकलता है अपवित्र, तो इसका नाम भी अच्छा नहीं है। बोले कहीं कहीं ने खानदान तो अच्छा होगा, अच्छे खानदान से भगवान ने इसको मुक्ति दी होगी। अरे राक्षस कुल में उत्पन्न होने वाली खानदान भी अच्छा नहीं है, नाम अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, तो खान पान तो अच्छा होगा, खान पान तो अच्छा होगा ना। बोले रुधिरासना, रुधिर पीने वाली, रुधिर पीने वाली है ये रुधिरासना। खान पान भी अच्छा नहीं है। बोले काम काज तो अच्छा होगा, काम काज
बोले बालकों को हत्या करने वाली, नाम अच्छा नहीं है, खानदान अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, तो प्रभु ने कैसे मुक्ति दे दी है? बोले महाराज न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, कौन गुण पर दया रीझ जाते। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। हरि बोल। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, दया निधि रीझ जाते। नंद के लाल की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय ब्रह्मा जी री। जो गति मैया यशोदा को मिलने वाली, वही गति भगवान ने इस पूतना को दी। एक दिन गोपियां उत्सव मनाने के लिए यशोदा मैया के वही गई। उत्सव हैं, बोले लाला 1 महीना के हुए हैं और आप बदली, पर जब